हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपको याद होगा अपन ने लास्ट टाइम में अल्टरनेट करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपन एक टॉपिक लेते हैं, वो है आपका क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इन हाफ साइकिल। अपने को अर्ध चक्र के अंदर जो अपनी अल्टरनेट करंट जो फ्लो हो रही है उसके अर्ध चक्र के अंदर उसका लगा हुआ लाइफ साइकिल निकालनी है अपने को। चलिएगा, अपन कुछ इस टर्म्स लेके चलते हैं जो आपको पता भी है। यहाँ पे आपको पता है जो पीक वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती लेते हैं अपन, आई बराबर आई नॉट, आगे किस फॉर्म में लेते हैं यहाँ पे इसको, साइन ओमेगा टी, ये रहती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना है वो भी हाफ साइकिल में, यानी एवरेज ऑफ अल्टरनेट करंट इन हाफ साइकिल, तो आपको एक चीज पता है यहाँ पे अपन जब निकालते आए हैं वो क्या रहता है, आई मीन। किसी भी चीज का अपन औसत कैसे निकालते हैं, अगर अपन बात करें कोई भी दो नंबर दिए हुए उनका मीन निकालने की बात करें तो अपन ने अब तक एक चीज देखी है कि कोई भी दो नंबर का मीन निकालने के लिए दोनों को अपन जोड़ देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही तो लेके चलते हैं। तो बेटा इसमें भी इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने क्या रहेंगे, योग की जगह यानी एडिशन की जगह पर इंटीग्रेशन काम में लेंगे। कहाँ से कहाँ तक आएगा, टाइमिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, जीरो से हाफ साइकिल की बात करें तो यानी टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, आई डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी, इलेक्ट्रिक करंट आई डॉट कितना, डी टी अपॉन। अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रही है तो साथ साथ में कौन चेंज हो रहा है, टाइम भी तो चेंज हो रहा है। तो टाइम भी अपना कहां से कहां तक वेरी कर जाएगा, जीरो से टी बाई टू डॉट कितना, डी टी। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है वो अपन यहाँ पे रख देते हैं। चलिएगा अपन इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, विच इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी बाई टू, आई की जगह कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी बाई टू डॉट डी टी। आई नॉट तो बार, इंटीग्रेशन में कौन बचेगा, जीरो से टी बाई टू साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन कितना, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी बाई टू डॉट कितना, डी टी। ये इतना सा सिंपल सा है। अब आपको किसी पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन रहता है अपना क्या, माइनस का कोस थीटा। आपको याद होगा एक फॉर्मूला रहता है अपन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। और अगर लिमिट नहीं है तो प्लस में सी लग जाता है, लिमिट है तो ऐसा कैसा रह जाएगा। चलिएगा अपन इसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो आई नॉट तो ऐसा का ऐसा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस, और थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। और जब आपको याद है जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी अपने पास थीटा के अंदर होता है वो अपना सारा का सारा कहाँ चला जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट नीचे। कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टी बाई टू अपॉन जहां dt है, dt का केवल कितना होगा, t, और कहां से कहां तक, जीरो से t बाई टू तक। अब आपको पता है ओमेगा यहाँ पे अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो जब ओमेगा अपन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कोस ओमेगा टी, कहां से कहां तक, जीरो से t बाई टू अपॉन टी, जीरो से टी बाई टू। लिमिट रख देते हैं अपन। लिमिट कैसे रखते हैं, आपको मैंने बता रखा है, जब भी अपन लिमिट रखते हैं तो किस तरह जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर माइनस लोअर जाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किस तरह वैल्यू रहेगी। आप एक चीज देखो यहाँ पे, अगर अपन चाहे तो यहाँ से माइनस भी क्या कर सकते हैं, ये बाहर निकाल सकते हैं। तो वो भी अगर निकाल ले, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब अंदर क्या बचा, अपर लिमिट कितनी है, कोस पाई टी बाई टू आएगा यहाँ पे, ओमेगा टी ओमेगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी बाई टू, तो कोस ओमेगा टी बाई टू, यहाँ पे टी की जगह टी बाई टू माइनस कोस जीरो अपॉन टी बाई टू माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होगा। चलिएगा, अब आपको एक चीज पता है यहाँ पे जो अपने को रखनी पड़ेगी, वो है क्या, ओमेगा की वैल्यू। इस एंगल के अंदर जब ओमेगा की वैल्यू रखेंगे अपन तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, आपको एक चीज मैंने बता भी रखी है, ओमेगा इक्वल टू क्या रहता है, टू पाई बाय टी। तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कोस टू पाई बाय टी मल्टीपल टी बाई टू माइनस कोस जीरो अपॉन टी बाई टू। अब एक चीज बताओ, टी से टी गया, टू से टू गया, क्या बचा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कोस पाई माइनस कोस जीरो अपॉन कितना, टी बाई टू। कोस पाई की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, माइनस का वन होती है।
कोस पाई कितना -1 और कोस 1 कितना ऑलरेडी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -I0 अपॉन ओमेगा -1 माइनस ऑफ -1, ये भी -1 ही हो गया, अपॉन कितना t/2, तो t तो यहाँ पे नीचे और 2 ऊपर अपन भेजेंगे, तो चलो ऐसे रख लेते हैं एक बार, t/2 ये आ गया। माइनस माइनस कितना माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 और यहाँ पे कितना हो गया ये, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपनी, इक्वल टू -I0 अपॉन ओमेगा -2 अपॉन t/2। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर वापस क्या रख देते हैं, यहाँ पे अपने पास इस ओमेगा की वैल्यू रख दे अगर, क्योंकि एक ओमेगा एक और रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ही इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको एक चीज निकल के आ जाएगी, इधर का आपने आई होप उतार लिया होगा, थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखिएगा, आई मीन औसत तो निकाल रहे हैं, इक्वल टू -I0 अपॉन I0 तो ऐसा का ऐसा, आगे -2 ऐसा का ऐसा, अपॉन ओमेगा की वैल्यू रखें, ओमेगा बराबर कितना है 2π/t, मल्टीपल यहाँ पे कितना आ रहा है ऑलरेडी t/2, तो t/2, t से t गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस माइनस तो कितना हो गया, यहाँ पे तो हो गया ये प्लस, और प्लस का कितना 2I0 अपॉन पाई, प्लस का 2I0 अपॉन पाई, यही वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। तो अपने पास यहाँ पे आई मीन कितना निकल के आ गया, जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है वो कितना आया 2I0 अपॉन पाई, ये अपने इसकी क्या निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। और जैसे ही आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, जैसे रखोगे और सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.637I0, ये क्या निकल के आएगी, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकल के यहाँ पे आ जाएगा। और यह आपको एक चीज पता है, जब अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आ रहा है प्लस का 0.637I0, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करोगे, ऋणात्मक वाले दूसरे हाफ साइकिल की बात करोगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी माइनस का 6.0637I0। तो टोटल फुल एक सर्कल के अंदर जब अपनी प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा साइकिल ले रही है, तो एक पूरे साइकिल के अंदर प्लस का और माइनस का दोनों सेम ही तो है, यानी आई कितना आएगा मीन, यहाँ पे आई मीन पूरा एक हाफ साइकिल में ऑलवेज कितना रहता है, 0 रहता है। यानी पूरे के पूरे चक्कर में अगर बात की जाए तो अपने जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है ऑलवेज कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। वहीं अगर जब बात की जाए, अब जिस तरह अपने इलेक्ट्रिक करंट निकाला है, प्रत्यावर्ती धारा निकाली है, वैसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज किस तरह आएगा, आपको पता है V बराबर IR ही तो होता है, तो यहाँ पर जैसे ही अपने देखोगे तो V जो मीन है हाफ साइकिल का, V मीन वो भी कितना आएगा 2V0 अपॉन पाई, वो भी कितना निकल के आ जाएगा 2V0 अपॉन पाई, और इसकी वैल्यू भी अपनी कितनी रहेगी 0.637V0, ये भी अपने क्या निकल के आएगी, इसका हाफ साइकिल के लिए पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।